वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है ये कहने की कि मैं चीफ जस्टिस मुंतखब करूंगा। आईनी तरमीम और जजेस तैनाती, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद। रावलपिंडी में काहोटा यूनिवर्सिटी की आलमी लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सियासतदानों को पता है कि जिसे 7वें नंबर से उठाकर लाए उसने जूते मारे, चौथे नंबर से किसी को उठाकर फिर उसने आपके साथ जो किया उसका सबको पता है। आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आईनी तरमीम के बारे में उनसे पूछा जाए जो ऐसी तरमीम लाए हैं। एक नया मसला सामने आ गया है, जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हूँ, नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दरख्वास्त दायर। वकील नदीम शिबली ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया है कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस मंसूर अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। उनकी तैनाती को वजीर आजम और सदर मुमलिकत मुतनाज़ बना रहे हैं। जस्टिस काजी फाजीजा का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन उनके हलफ से पहले जारी हो गया था। लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। तहरीके इंसाफ का जलसा तारीकी में डूब गया। मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म ना हो सका। इंतजामिया ने जलसागाह की लाइटें, डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। तारीकी में भी पीटीआई रहनुमाओं के खिताब का सिलसिला जारी रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त तक न पहुँच सके। दीगर मरकजी कायदीन भी जलसागाह में ताखीर से आमद। जलसागाह आने वाले तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए। पुलिस एहलकारों ने स्टेज खाली करा लिया। इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को 3 से 6 बजे तक का टाइम दिया था। रास्ते में रुकावटें लगाने पर वजीर आला केपी आपे से बाहर। अली अमीन गंडापुर ने कलाशनकोव के बट मारकर ट्रक के शीशे तोड़ दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लाहौर आते हुए काला शाकाकू पर रोका गया था। वाक़ये की वीडियो वायरल हो गई। अपने एक वीडियो पैगाम में बोले, ना ही फॉर्म 47 की हुकूमत और ना उसकी तरमीम को मानते हैं। अदलिया स्टैंड ले, आज तकरीर में अपना मौक़िफ़ और बयानिया पेश करने का ऐलान। मैं एक बात बड़ी क्लियर बता रहा हूँ कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना हम फॉर्म 47 की इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं, और नहीं जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इक़दाम होने देंगे। हम अदलिया के साथ हैं, अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक साथ देंगे और ये नाजायज नहीं होने देंगे। किसी इदारे को इदारे से और अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना। आज़ाद अदलिया पर कतन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का जलसे से खिताब। बोले, हमें जलसे के लिए NOC नहीं दिया जाता, लेकिन अमरीका का वीज़ा NOC से जल्दी मिल जाता है। गंडापुर साहब, आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? इतनी जो धमकियां दी थी इस्लामाबाद में उनका ही कोई ख्याल कर लेते। कल रात को आ जाते। बेटा सो जाओ, आराम करो, ज़हनी हालत ठीक नहीं है। आज जलसागाह में पहुंचने के बाद तकरीर क्यों नहीं की? ये बेरूपी हैं, झूठे हैं, झूठी बातें करते हैं। अली अमीन गंडापुर, आप वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? जेल में बैठा शख्स वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहता है जाओ पंजाब पर हमला करो। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, भड़की मारने वालों की जलसे में सियासी औकात सामने आ गई। पूरा दिन पंजाब में वजीर आला केपी को ढूंढा जा रहा था। पंजाब और पाकिस्तान की अवाम ने PTI की सियासत मुस्तरद कर दी है। तैयारी के साथ इतने टाइम के बाद पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। इस्लामाबाद की जलसे में नाकाम रहे, यहां पर भी ये खातिर खा लोग नहीं इकट्ठे कर सके। जो NRO लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो NRO नहीं मिलेगा आपको। और जितने इन्होंने बड़के मारी थी इस जलसे के हवाले से, जितने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे, वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए।
हुकूमत ने जलसे को नाकाम तरीन जलसा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, आज हमें पीटीआई के जलसे का बड़ा इंतजार था। जलसे से मुतालिक बड़ी बड़ी बातें की गईं। पीटीआई जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाकर मुल्क से चंद लोग इकट्ठे कर सकी। जलसे का मकसद बानी पीटीआई के लिए एनआरओ है। लाहौर जलसे के लिए खबरदार होशियार के नारे लगाए गए। जो है वो अभी तक 15 मिनट पहले तक 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। हमारे अपोजिशन लीडर साहब जिनको पीटीआई का बड़ा रंग चढ़ा है, उनकी ज़बान भी काफ़ी तेज़ी से गंदी हो रही है, वो मौसूफ 50 से 60 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ़ लाए हैं। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट। पंजाब वालों ने फितना फसाद पार्टी को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने पंजाब हुकूमत को सपोर्ट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, लाहौर से 1600 लोग जलसे में आए। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक लाहौर में किसी सड़क या चौक को बंद नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो चुका है। गवर्नर राज आईनी ऑप्शन है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है। दिन की रोशनी में ढूंढकर सरकारी अफसरान को अगवा किया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, डेरा इस्माइल खान में क्यों वजीर आला की जमीनों के साथ लोग अगवा होते हैं। फौज अगर हमारे सूबे से निकल गई तो सूबाई हुकूमत अमन कंट्रोल नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम से रोकने की इस्तदा। करार दिया जाए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। दरख्वास्त में इस्तदा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती जजेस की वजाहत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालों पर जवाब मांग लिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइजीसा ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं। मुतफरिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ने मजीद सवाल में पूछा, किस कमरे अदालत या चेंबर में दरख्वास्तों को सुना गया। दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की। ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार का प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अलामिया जारी कर दिया। कहा गया कि सदारती ऑर्डिनेंस वकला की तवील जद्दोजहद से इन्हिराफ है। ऑर्डिनेंस जारी करने के वक्त और अंदाज पर भी गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मंसूख करने के मुतरादिफ है। तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक के लिए नुकसानदेह हैं। कोहलू में वट्टा सट्टा रिश्ते के तनाज़े पर सुसर ने गोलियां चला दी। फायरिंग से दामाद अल्लादास शिरानी कत्ल, बेटी शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम गुल मोहम्मद फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। सेवन शरीफ में दरिंदा सिर्फ मुलजिमान ने 10 साला बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। कमसिन बच्ची आलिया को 3 मुलजिमान ने शराब पिलाकर बेहोश किया। हालत गैर होने पर मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खातून समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। चोरकोट में अफसोसनाक वाकया। कैंट के नवाही इलाके में मकान की छत गिरने से 7 माह की बच्ची जान बहक। खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने लाश और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इजरायली फौज की बमबारी से हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद शहीद हुए। शहीद इब्राहिम अकील के सर की कीमत अमरीका ने $7 मिलियन की खती रकम मुख्तस की थी।
हमास का सेहोनी हमले में इब्राहिम अकील की शहादत पर इजहार ताज़ियत। जारी बयान में कहा गया, इस मुसीबत में हम हिजबुल्लाह और लबनान के साथ शरीक हैं। शहीद इब्राहिम अकील ने बैतुल मक़दस की आज़ादी की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। हमें अल्लाह की नुसरत और वादे पर रासिख ईमान है। इब्राहिम अकील का कातिल बेवकूफ़ है, इजराइल की इसकी कीमत यकीनन चुकाएगा। भारत की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत, हिजबुल्लाह को मुहलिक पेजर्स की फराहमी में भी भारतीय शहरी मुलव्वस निकला। भारतीय शहरी की कंपनी ने हिजबुल्लाह को मुहलिक पेजर्स फराहम किए। हंगरी की न्यूज़ वेबसाइट टेलेक्स के भारतीय शहर की कंपनी को बेनकाब कर दिया। गजा में सेहोनी फौज के वहशियाना हमले जारी। अल जैतून में स्कूल में कायम पनाह गजीन कैंप पर खाने के वक्त बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में 6 खवातीन, 13 बच्चे और 3 माह का बच्चा भी शामिल। वहशियाना हमले में 30 अफराद जख्मी भी हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,391 हो गई। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का लेबर कॉन्फ्रेंस पर एहतजाज। गजा में जारी नस्ल कुशी रोकने के लिए इजराइल को हथियारों की फराहमी फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। महबूब किब्रिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तवारीख में मनाया जाता है। सरकार की विलादत पुरनूर के हवाले से 9, 12 और 17 रबीउल अव्वल ज़्यादा मशहूर। आज जनाब रसूल खुदा के साथ इमामत के छठे ताजदार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का जश्न विलादत बासादत मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ICC वफ़द का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा, इंतज़ामात का जायजा लिया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी तरक्याती काम का मुआयना। PCB हुकाम की वफ़द को स्टेडियम के तामीराती काम पर ब्रीफिंग, सिक्योरिटी से मुतालिक भी आगाह किया गया।